यह केवल एक साधारण सी दिखने वाली किक थी, लेकिन उसने उसके शरीर के निचले हिस्से को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने के लिए उसका मेंटर उसे पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के गुप्त निवास पर ले गई। उसने माइक को बार बार मैच के फुटेज देखने और हर प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की शैली का विश्लेषण करने के लिए मजबूर किया। जब उसके पैर ठीक हो गए, तब नर्क जैसा कठिन प्रशिक्षण, हेलिश ट्रेनिंग शुरू हुआ। हर दिन उसे लकड़ी के खंभों पर प्रहार करने का अभ्यास करना पड़ता था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ती थी और अपनी रिएक्शन स्पीड और लड़ने के कौशल को सुधारने के लिए नंगे हाथों से सांड से भी लड़ना पड़ता था। कुछ समय बाद माइक न केवल स्टील के पाइप को लात मारकर दो टुकड़ों में तोड़ सकता था, बल्कि एक सांड को भी आसानी से पछाड़ सकता था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, उसका मुकाबला करने का जज्बा भी बढ़ता गया। एक दिन कंडीशनिंग ट्रेनिंग के दौरान अचानक एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। वह समय रहते तो बच गया, लेकिन उसकी पूंछ के वार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। मगरमच्छ ने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार वह तैयार था। माइक ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक मुक्का जड़ा, जिससे वह दूर जा गिरा। लेकिन उसे तब गहरा धक्का लगा जब दो और मगरमच्छ उसकी ओर तैरते हुए आए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह आमने सामने की लड़ाई लड़ सके, उसकी मेंटर एना ने अपनी हथेली काट दी और अपने खून से बाकी दो मगरमच्छों को दूसरी तरफ फुसला लिया। माइक मगरमच्छ के हमलों से बचता रहा और हथियार के रूप में एक छड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ के काटते ही वह बीच से टूट गई। जैसे ही उसने दोबारा उस पर छलांग लगाई, माइक ने सही मौका देखते ही आधी छड़ी उसके गले में डाल दी। फिर एक पत्थर उठाया और उसे जोर से दे मारा। एक घातक प्रहार। वह उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसे तब तक मुक्के मारता रहा जब तक उसने हलचल बंद नहीं कर दी। जब एना ने माइक को मगरमच्छ को हराते हुए देखा, तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। तब माइक को एहसास हुआ कि उसकी सारी मेहनत रंग लाई है। उसने रिटायर्ड चैंपियनों को फिर से चुनौती देने का फैसला किया। उसे साफ तौर पर याद था कि कैसे उसे एक ही चाल में बाहर कर दिया गया था। उस समय वह उनके सामने कुछ नहीं था।